द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली। अच्छा देखो, हरि ओम। पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद् वै तत्। हरि ओम। पुरमेकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद् वै तत्। पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतसः। पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तः च विमुच्यते एतद् वै तत्। लगाइए अन्वय। अजस्य अवक्रचेतसः एकादश द्वारम पुरम। अजस्य अवक्रचेतसः एकादश द्वारम पुरम अनुष्ठाय न शोचति च विमुक्ता विमुच्यते। अनुष्ठाय न शोचति च विमुक्ता विमुच्यते। अजस्य अवक्रचेतसः एकादश द्वारम पुरम। अजस्य अज का अर्थ होता है जन्म से रहित। अज का अर्थ है जन्म से रहित। जन्म से रहित आत्मा है ना, तो यहाँ पर अज शब्द का अर्थ होता है जन्म से रहित, पर अज पद सभी विकारों का उपलक्षण है। जन्म से रहित मतलब मृत्यु से रहित है ना, वृद्धि से रहित, क्षीणता से रहित, ऐसे 6 भाव विकार होते हैं ना, तो सबका बोधक है। अजस्य का अर्थ है कि जन्म आदि विकारों से रहित। वक्र चेतसा का अर्थ होता है कुटिल चित्त वाला, और यहाँ अवक्र चेतसा है, इसका अर्थ क्या होगा? सरल चित्त वाला। सरल चित्त वाला कौन? मुमुक्षु। अजस्य का अर्थ है जन्मादि विकारों से रहित, अवक्र चेतसा की सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा का। मुमुक्षु आत्मा क्यों आदि कहा है ना, जन्मादि विकारों से रहित कौन है? आत्मा। जन्मादि विकारों से रहित अवक्र चेतसा सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा का। मुमुक्षु आत्मा के रहने के लिए एकादश द्वारम का अर्थ है एकादश द्वार वाला, 11 द्वार वाला। पूरम का अर्थ है शरीर नामक पुर है। जन्मादि विकारों से रहित सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा के रहने के लिए एकादश द्वार वाला शरीर नामक पुर है। एकादश द्वार देखो, आंख के 2 छेद हो गए ना, ये दो गोलक हो गए ना, तो एक इसमें क्या है? एकादश द्वार है शरीर में। तो 2 ये छेद हो गए नाक के, 2 कान के, और 2 हो गए ये नाक के। कितने हो गए? 6 हो गए ना। और मुख को लेकर के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और नीचे आइए, नाभि, गुदा, मूत्र द्वार, कितने हो गए? और ये ब्रह्मरंध्र, ये है ना, ये ब्रह्मरंध्र, तो 11 हो गए। तो ये एकादश द्वार वाला ये शरीर नामक पुर है। जन्मादि विकारों से रहित सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा के रहने के लिए एकादश द्वार वाला शरीर नामक पुर है। अनुष्ठाय है ना, तो देखना इसी में विद्यमान, इसी शरीर में विद्यमान अपनी अंतरात्मा ब्रह्म का, इसी शरीर में विद्यमान अपने अंतरात्मा परमात्मा का अनुष्ठाय करके उपासना करके, इसी शरीर में विद्यमान अपने अंतरात्मा परमात्मा की उपासना करके ना सोचती, शोक नहीं करता है। शरीर में विद्यमान परमात्मा की उपासना करके शोक नहीं करता है, मतलब शोक मोह की निवृत्ति हो जाती उपासना से। इसलिए क्या विमुक्ता विमुच्यते, और मुक्त होकर मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर मुक्त होने का क्या मतलब है? जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा, बार बार होने वाले दुखों से मुक्त हो जाएगा और राग द्वेष से। हाँ, तो विमुक्ता करते राग द्वेष से मुक्त होकर, और विमुच्यते का क्या अर्थ है? प्रारब्ध समाप्त होने पर प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। पहले तो राग द्वेष से मुक्त होगा परमात्मा साक्षात्कार होने पर, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा। फिर क्या होगा? प्रारब्ध समाप्त होने पर भी प्रकृति के साथ संबंध छूट जाएगा, तो विमुक्ता कर हो जाएगा परमात्मा साक्षात्कार से राग द्वेष से मुक्त होने पर। विमुक्ता कर है राग द्वेष से मुक्त होने पर, प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर प्रकृति के संबंध से मुक्त हो जाता है। पहले राग द्वेष से मुक्ति जीते जी, और बाद में प्रकृति के संबंध से मुक्त हो जाता है। एतद् वै तत् अर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य, इस मंत्र से प्रतिपाद्य आप। अच्छा ठीक है, इस मन से प्रतिपाद्य आत्मा तत्कर्थ ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ब्रह्मात्मक है, आत्मा को ही तो कहा गया कि मुक्त हो जाती है। तो इस मन से प्रतिपाद्य परमात्मा, ये तत्कर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप, और तत्कर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ब्रह्मात्मक है। हाँ, इस मन से प्रतिपाद्य क्या है? वो है ब्रह्मात्मक है।
गीता में क्या आया है? 9 द्वारे पूरे देखी। वहाँ कितने द्वार गए गए? तो वहाँ 2 छोड़ दिया है। ये ब्रह्मरंध्र का, ये ब्रह्मरंध्र और नाभि ना, ये बहुत सूक्ष्म छिद्र है ना, तो इनको छोड़ करके गीता में कितने कह दिया? 9 कह दिया है। अच्छा, अब ये नीचे दिखेंगे व्याख्या में, नीचे की ओर आइए। 9 द्वारे पूरे ही मिलेगा नीचे वहीं। जैसे नगर का स्वामी नगर के द्वार से बाहर जाता है, मिलेगा नीचे की पंक्तियों में। जैसे नगर का स्वामी नगर के द्वार से बाहर जाता है, नगर के स्थान में तो शरीर ही है ना, हाँ, और उसमें कौन रहता है? ये आत्मा। और उसमें द्वार कितने हैं? 11। जैसे नगर का स्वामी नगर के द्वार से बाहर जाता है, वैसे ही शरीर रूपपुर का स्वामी जीव आत्मा प्रयाण काल में, मतलब मृत्यु काल में, कर्मानुसार किसी भी द्वार से बाहर निकल कर, जो 11 द्वार बताए ना, तो मरते समय किसी भी रास्ते से आत्मा निकल जाती है। कर्मानुसार किसी भी द्वार से बाहर निकलकर और कर्मानुसार किसी दूसरे लोक में चली जाती, लोकांतर में किसी को नहीं। चलो आगे। जैसे नगर में, दूसरी पंक्ति ऊपर से, जैसे नगर में राजा के सहयोगी कर्मचारी रहते हैं ना, नगर में राजा के सहयोगी कर्मचारी रहते हैं, वैसे ही इस पुर में, मतलब शरीर रूप पुर में आत्मा की सहयोगी इंद्रियां रहती हैं। कर्मचारी के स्थान पर क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों के माध्यम से ही सब कुछ करता है वो, चाहे वो कोई कर्म करना हो या जानना हो, इंद्रियों के माध्यम से होगा। और जैसे नगर में उसके रक्षक द्वारपाल नियुक्त होते हैं, किसके रक्षक? नगर के। वैसे ही शरीर में इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता नियुक्त होते हैं। हर इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता है, वो किसके समान है? देवता द्वारपाल के समान। हाँ, कर्मचारी और द्वारपालों के समुचित होने पर ही नगर का स्वामी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ना। कर्मचारी सहयोग करने वाले हों, द्वारपाल सही हो, तब नगर का स्वामी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं। जैसे कर्मचारी राजा को विविध प्रकार के उपहार अर्पित करते हैं, वैसे इंद्रियां आत्मा को विविध विषय अर्पित करती हैं, विविध विषय अर्पित करती हैं। पहले गुहाइतम, इस प्रकार हृदय में ब्रह्म की स्थिति कही थी, और इसके बाद सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ, इस प्रकार हृदय में आत्मा के साथ ब्रह्म की स्थिति कही गई है। इसके अनंतर अंगुष्ठ मात्रा, इस प्रकार भी शरीर में ब्रह्म की विद्यमानता का प्रतिपादन किया गया, जाएगा लिखा है ना, किया गया होना चाहिए, तो ये तो मंत्र आ चुका है ना। देखो, शरीर रूप पुर में आत्मा राजा के समान रहती है और ब्रह्म महाराजा के समान। जे इंद्री मन प्राण और बुद्धि से विलक्षण आत्मा जीवन काल में अपने अंतरात्मा ब्रह्म की साक्षात्कारात्मक उपासना करके शोक से पार हो जाती है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ये त्रिविध दुख होते हैं, और इनका कारण क्या है? राग द्वेष है। ब्रह्म साक्षात्कार से जीवन रहते ही प्रत्येगात्मा, मतलब जीवात्मा दुख और राग द्वेष आदि से मुक्त हो जाती है, और प्रारब्ध कर्म भोग के अवसान काल में अर्चरादि से जाकर प्रकृति के संबंध से भी मुक्त हो जाता है आत्मा। इस मन से प्रतिपाद्य पूर्व में बद्धावस्था वाली तथा बाद में मुक्तावस्था वाली आत्मा ब्रह्मात्मक ही है। इस मंत्र में एतद वही तद, यहाँ पर तत्पद से तद विष्णु परमम पदम, इस प्रकार पूर्व में प्राप्त रूप से वर्णित विष्णु के स्वरूप का ग्रहण होता है। तो इस तत्पद से प्राप्त ब्रह्म को लेंगे तो क्या होगा? इस मंत्र में प्रतिपादित जो आत्मा है उसका वाचक कौन है? एतत् शब्द आत्मा का बोध कराते हुए अंतरात्मा ब्रह्म का बोधक हो जाएगा। है? तो तत्कर्थ क्या हुआ? पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया, पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया ब्रह्म, मतलब परम पद रूप से कहा गया ब्रह्म। ये तत्कर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य क्या है? आत्मा। तो आत्मा का अंतरात्मा ब्रह्म, आत्मा का अंतरात्मा ही है, आत्मा अंतरात्मा ब्रह्म ही है। यह संभव होता है, किंतु अंतरात्मा ब्रह्म का प्रतिपादन पहले हो चुका है, अतः यहाँ ब्रह्म का बोधक तद पर तदात्मक अर्थ का बोध कराएगा। तब देखना एतद का क्या अर्थ होगा? इस मन से प्रतिपाद्य आत्मा तद का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मात्मा ही है। ब्रह्मात्मा नियंता यस्या ब्रह्मात्मा का, इस प्रकार ब्रह्मात्मक का अर्थ होता है ब्रह्म का नियाम आधेय और शेष भूत शरीर। यहाँ यह जानने योग्य है कि चेतन अचेतन शरीर के वाचक शब्द शरीरी ब्रह्म का शक्ति वृत्ति से बोध कराते हैं, और ब्रह्म के वाचक शब्द चेतना चेतन का लक्षणा से बोध कराते हैं। इतने अंतर है। जैसे क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, यहाँ माम का क्या किया? मदात्मकम, मतलब ब्रह्मात्मकम। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या होता है? जीव, जीव को ब्रह्मात्मक जानो है, तो माम कर्त मदात्मक है, तो शक्ति यहाँ लक्षणावृत्ति से माम कर्त हो गया मदात्मक है। वैसे ही जैसे यहाँ माम कर्त हो गया मदात्मक, वैसे कर्त श्रुति में तत्कर्त क्या होगा? तदात्मक।
बद्ध और मुक्त सभी आत्माएं ब्रह्मात्मा की हैं। इतना देखो। मत लिया हाँ? और पूर्व में ब्रह्म ही लिया गया। इसके पहले की वल्ली में हाँ ब्रह्म लिया था, मतलब अंतरात्मा ब्रह्म पहले लिया था। तो अंतरात्मा ब्रह्म को पहले ले लिया, इससे यहाँ ब्रह्मात्मा को लेने लगे। तो अंतरात्मा ब्रह्म को पहले दे दिए। इस दृष्टि से मैं यहाँ किसको ले लिया? ब्रह्मात्मा को। तो उस ब्रह्म को भी लिया जा सकता है, कोई लेना चाहे तो उसको भी ले ले, ऐसी कोई बात नहीं है ना। यदि कोई हमें ब्रह्म को ही लेना है तो अंतरात्मा ब्रह्म को यहाँ भी ले ले सकते हैं। तो पहले ब्रह्मात्मक ले रहे थे रंगरामायण मुनि, हमने अंतरात्मा ब्रह्म ले रहे थे। जो अच्छा लगे है ना। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपनों को भी रख देना, एक काम करिए।